का नाम ही नहीं ले रही थी। मुंबई का जून महीना और यह मॉनसून अपनी पूरी ताकत से बरस रहा था। मेरी छोटी सी मसाले की दुकान में पानी घुटनों तक आ चुका था। धनिया, हल्दी, मिर्च के बोरे तैर रहे थे और हर सांस के साथ मिट्टी और मसालों की तीखी गंध मेरी नाक में घुस रही थी। मैं अपनी सलवार कमीज को ऊपर खींचकर बेतरतीब ढंग से तैरते डिब्बों को बचाने की कोशिश कर रही थी, जब एक जोरदार बिजली कड़की और पूरा बाजार एक पल के लिए रोशनी में नहा गया। बाहर मेरे सामने वाली गली में विक्रम की कपड़े की दुकान भी बदहाल थी। उसकी प्लास्टिक की तिरपालें हवा में फड़फड़ा रही थी और मैं उसे देख रही थी, कैसे वह अपनी मजबूत भुजाओं से पानी को बाहर निकालने की कोशिश कर रहा था। उसकी देह पर चिपकी गीली कमीज से उसकी गठीली मांसपेशियां साफ दिख रही थी। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जो पानी की बूंदों से भीगकर और गहरी हो गई थी। मीरा, अंदर आ जाओ। उसकी आवाज गरजती हवा में मुश्किल से सुनाई दी। यहाँ सब कुछ बह जाएगा। मैं एक पल के लिए ठिठकी। उसकी दुकान मेरी दुकान से भी छोटी थी और पहले से ही कपड़ों के ढेरों से भरी हुई थी, लेकिन इस तूफानी रात में कोई और ठिकाना नहीं था। मैंने गहरी सांस ली और अपनी सारी हिम्मत बटोरकर पानी में छपछपाती हुई उसकी ओर बढ़ी। जैसे ही मैं उसकी दुकान के तंग दायरे में घुसी, उसने एक पुरानी बोरी मेरे पैरों के पास बिछाई। संभलकर, फिसल मत जाना। उसकी आवाज में एक अजीब सी नरमी थी। धन्यवाद, मैंने कहा। मेरी आवाज में बारिश की ठंडक घुल चुकी थी। मेरी सलवार कमीज शरीर से चिपक चुकी थी और मुझे अपने भारीपन का एहसास हो रहा था। मेरी सांसें तेज हो रही थी, शायद ठंड से या शायद उसकी नजदीकी से। तुम्हारी दुकान का क्या हाल है? उसने झुककर मेरी ओर देखा। उसकी सांसों की गर्माहट मेरे गालों पर महसूस हुई। क्या बताऊं? मैंने एक लंबी सांस छोड़ी। सब कुछ बर्बाद हो गया लगता है। सालों की मेहनत। चिंता मत करो। उसने मेरा हाथ अपने हाथों में ले लिया। उसकी त्वचा खुरदुरी थी, लेकिन उसकी पकड़ में एक अजीब सी ताकत थी। ठीक हो जाएगा सब। मुंबई है ये, यहाँ सब संभल जाता है। बाहर एक और बिजली कड़की और बाजार की सारी बत्तियां बुझ गई। चारों ओर घना अंधेरा छा गया। सिर्फ दूर से आती गाड़ियों की हेडलाइट्स की रोशनी दीवारों पर नाच रही थी। दुकान के अंदर सिर्फ हमारी सांसों की आवाजें थी और बाहर बारिश का शोर। डर लग रहा है, उसने फुसफुसाया। मैंने अपना सिर हिलाया। नहीं, बस। मेरी आंखें अंधेरे में उसकी आंखों को ढूंढ रही थी। उसने धीरे से मेरा हाथ छोड़ा और अपने एक हाथ से मेरी कमर को अपनी ओर खींच लिया। मेरी देह उसकी देह से जा लगी। गीले कपड़े और भीगे शरीर के बीच एक अजीब सी गर्माहट पैदा हुई। मेरे होठों से एक हल्की सी आह निकली। तुम्हारे होठ, उसने कहा। उसकी आवाज में एक अजीब सी खनक थी। हमेशा ऐसे ही खुले रहते हैं जैसे किसी चीज का इंतजार कर रहे हो। मेरा दिल जोर से धड़कने लगा। मेरी सांसें अटक गई। मैंने उसकी आंखों में देखा, जो अब बिल्कुल पास थी। उसकी उंगलियां मेरी कमर पर कसने लगी। क्या इंतजार कर रहे हैं? मैंने लगभग फुसफुसाते हुए पूछा। उसने जवाब नहीं दिया। बस उसके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान फैल गई और फिर उसके होंठ मेरे होठों पर उतर आए। यह एक धीमी, गहरी शुरुआत थी। उसके होठों की नमी, उसकी सांसों की गर्माहट, सब कुछ एक साथ मुझ में समा रहा था। मेरी आंखें बंद हो गई और मैं खुद को उसके हाथों में छोड़ती चली गई। उसने धीरे से मेरे होठों को चूसा, फिर मेरी ऊपरी परत को अपनी परत के बीच लिया। मेरी देह में एक सिहरन दौड़ गई। उसकी एक उंगली मेरे चेहरे पर धीरे से फिसलती हुई मेरे गालों से होती हुई मेरे खुले होठों पर आ रुकी। उसने धीरे से मेरी निचली परत को अपनी परत के बीच खींच लिया, जैसे कोई मीठा फल चूस रहा हो। मेरी सांसें तेज हो गईं और मैं उसके इस मीठे आक्रमण में पूरी तरह से डूब गई। उसकी दूसरी भुजा मेरी कमर के चारों ओर कस गई और उसने मुझे अपनी ओर और खींच लिया। मेरी देह उसकी देह से इस तरह चिपक गई कि हमारे बीच कोई हवा भी ना गुजर सके। मेरी देह का भारीपन उसकी देह के मजबूतपन से टकरा रहा था। उसके होठ मेरे होठों से अलग हुए और फिर मेरी गर्दन पर फिसलने लगे। उसकी सांसों की गर्माहट मेरी त्वचा पर एक आग सी लगा रही थी। तुम इतनी नरम हो, उसने फुसफुसाया। उसके होंठ मेरी गर्दन पर हल्के से रगड़ रहे थे। मेरे हाथों ने अनजाने में उसके कंधों को पकड़ लिया। मेरी उंगलियां उसकी गीली कमीज पर कस गई। मेरी देह में एक अजीब सी हलचल हो रही थी। मुझे महसूस हुआ मेरी सलवार कमीज के ऊपर से भी
उसकी देह का उभार मेरी देह के उभार पर दबाव डाल रहा था। एक अजीब सी बेचैनी मेरे अंदर फैल रही थी। उसने मेरे कंधे को पकड़ा और मुझे थोड़ा पीछे खींचा। उसकी आंखें अंधेरे में भी चमक रही थी। उसने धीरे से मेरी सलवार कमीज की डोरी खोली। मेरी सांसें रुक गई। मैंने उसे देखा। मेरी आंखों में एक सवाल था, एक डर था और एक अजीब सी इच्छा भी। बहुत देर से इंतजार कर रहा था। उसने कहा। उसकी आवाज भारी थी। मेरी सलवार कमीज धीरे से नीचे खिसक गई। मेरी देह पर चिपका हुआ भीगा कपड़ा अलग हुआ और हवा की ठंडक ने मुझे छू लिया। उसने धीरे से मेरे कंधे पर हाथ रखा और फिर मेरे कपड़ों को एक तरफ कर दिया। मेरी देह, जो हमेशा कपड़ों में ढकी रहती थी, अब उसकी आंखों के सामने थी। उसकी आंखें मेरी उभरी हुई देह पर टिक गई। मेरी सांसें तेजी से चल रही थी और मेरी छाती ऊपर नीचे हो रही थी। उसने अपना सिर झुकाया और उसके होंठ मेरे एक उभार पर टिक गए। यह एक मीठी पीड़ा थी। उसने धीरे से उसे चूसा, जैसे कोई प्यासा व्यक्ति पानी पी रहा हो। मेरी देह में एक करंट सा दौड़ गया। मेरे हाथों ने उसके बालों को जकड़ लिया। और तेज, मैंने फुसफुसाया। मेरी आवाज पहचान में नहीं आ रही थी। उसने मेरी बात मानी। उसके होठों की हरकत तेज हो गई और उसकी जीभ ने मेरे उभार को घेरा। मैं अपनी आंखें बंद कर ली और खुद को इस एहसास में पूरी तरह से खो दिया। उसकी एक मजबूत भुजा मेरी कमर पर कस गई और उसने मुझे अपनी ओर खींच लिया। मेरी देह उसके मजबूत उभार से टकरा रही थी और मुझे एक अजीब सी खुशी महसूस हो रही थी। उसके एक हाथ ने मेरी कमर को पकड़ा और मुझे ऊपर उठाया। मेरी देह उसके कमर के ऊपर आ गई। उसने अपनी एक मजबूत भुजा मेरी कमर के नीचे डाली और मुझे अपने ऊपर बिठा लिया। मेरी देह अब उसके ऊपर थी और मुझे उसकी देह की गर्माहट सीधे महसूस हो रही थी। उसने अपनी कमर को धीरे से ऊपर उठाया और मेरी देह के द्वार पर एक हल्की सी रगड़ महसूस हुई। मेरी सांसें अटक गईं। यह एक अजीब सी बेचैनी थी, एक मीठी तड़प। मैंने अपनी आंखें खोली और उसकी आंखों में देखा। उसकी आंखें वासना से भरी थीं। अंदर आने दो, उसने फुसफुसाया। मैंने अपना सिर हिलाया। मेरी आंखों से एक आंसू टपक गया। ये खुशी का आंसू था या डर का, मुझे नहीं पता। उसने अपनी कमर को एक झटके से ऊपर उठाया और मेरी देह के द्वार में प्रवेश कर गया। एक हल्की सी चीख मेरे होठों से निकली। ये एक तीखा, मीठा दर्द था। मेरी देह के हर रेशे में एक सनसनी दौड़ गई। मेरी आंखें बंद हो गईं और मैंने उसे और कसकर पकड़ लिया। उसने धीरे धीरे अपनी कमर को ऊपर नीचे करना शुरू किया। ये एक धीमी लयबद्ध गति थी। मेरी देह उसकी देह के साथ तालमेल बिठा रही थी। हर धक्के के साथ एक नई लहर मेरी देह में दौड़ती थी। मेरी सांसें तेज हो गई और मेरे होठों से हल्की आहें निकलने लगी। मीरा, उसने फुसफुसाया। उसके होंठ मेरे गालों पर थे। मैंने जवाब नहीं दिया, बस उसकी कमर पर कसकर पकड़ बनाए रखी। उसकी गति तेज हो रही थी। हर धक्का गहरा होता जा रहा था। मुझे महसूस हो रहा था कि मेरी देह के अंदर कुछ पिघल रहा है। एक अजीब सी गर्माहट मेरे अंदर फैल रही थी। उसकी कमर की हर हरकत मेरी देह में एक नई आग लगा रही थी। मेरी देह के अंदर का हर कोना अब उससे भर चुका था। मैं अपनी आंखें बंद करके सिर्फ इस एहसास में डूब चुकी थी। मेरी देह अब पूरी तरह से उसकी हो चुकी थी। उसने मुझे और कसकर पकड़ा और उसकी गति और तेज हो गई। उसकी कमर की हर हरकत एक तूफान बन चुकी थी। मेरे अंदर एक अजीब सी तड़प उठ रही थी। मुझे महसूस हुआ कि मैं एक ऐसे बिंदु पर पहुंच रही हूँ जहाँ से वापसी नहीं है। एक जोरदार चीख मेरे होठों से निकली और मेरी देह में एक तीव्र कंपन हुआ। मेरे अंदर से एक गर्म लहर निकली और मैं पूरी तरह से ढीली पड़ गई। मेरी देह का हर हिस्सा कांप रहा था। उसने मुझे कसकर पकड़ा रहा और उसकी कमर की हरकतें धीमी पड़ गईं। कुछ पल बाद उसने भी एक गहरी सांस छोड़ी और उसकी देह भी ढीली पड़ गई। उसने मेरी कमर पर से अपनी पकड़ ढीली की और हम दोनों कुछ देर तक ऐसे ही एक दूसरे से चिपके रहे। हमारी सांसें तेजी से चल रही थी और हमारे शरीर पसीने से भीगे हुए थे। बाहर बारिश अभी भी बरस रही थी, लेकिन अब उसकी आवाज इतनी तेज नहीं लग रही थी। हमारे आसपास की दुनिया शांत हो चुकी थी। सिर्फ हमारी सांसों की आवाजें थी और हमारे धड़कते दिल की धड़कनें। उस रात के बाद हमारा जीवन बदल गया। वह रात एक शुरुआत थी।
बाजार की भीड़-भाड़ में हमारी छोटी सी दुकानें अब हमारे प्रेम का गवाह बन चुकी थीं। जब भी बारिश तेज होती या जब भी उसकी नजर मेरी ओर पड़ती, एक अजीब सी आग हमारे बीच जल उठती। हमारी मुलाकातें अक्सर उसकी दुकान के पीछे होती, जहां पुराने कपड़े और खाली डिब्बे पड़े रहते थे। वह मुझे खींचकर अंदर ले जाता और हम दोनों एक दूसरे में खो जाते। मेरी देह हर बार उसके स्पर्श के लिए तरसती रहती थी। वह मेरी सलवार कमीज को एक झटके में उतार देता और मेरे शरीर पर अपनी उंगलियां फेरता। उसकी उंगलियों का हर स्पर्श मेरी देह में आग लगा देता। एक बार दोपहर का समय था। बाजार में थोड़ी हलचल कम थी। मैं अपनी दुकान में बैठी थी जब उसने मुझे अपनी ओर बुलाया। मैं समझ गई। मैं धीरे से उसकी दुकान के पीछे गई। उसने मुझे अंदर खींच लिया और दरवाजा बंद कर दिया। बहुत देर कर दी, उसने फुसफुसाया। उसकी आंखें वासना से भरी थी। मैंने जवाब नहीं दिया, बस उसके गले में अपनी बाहें डाल दी। उसने मुझे अपनी ओर खींचा और उसके होंठ मेरे होठों पर उतर आए। ये एक जंगली बेकाबू चुंबन था। उसकी जीभ मेरे मुंह में अंदर तक घुस गई और उसने मेरी जीभ को अपनी जीभ से जकड़ लिया। हम दोनों एक दूसरे की सांसों को पी रहे थे। उसने मुझे पकड़कर दीवार से सटा दिया। मेरी सलवार कमीज का दुपट्टा नीचे गिर गया। उसने मेरे कंधों से कमीज को खींचा और वह एक झटके में मेरे शरीर से अलग हो गई। मेरी उभरी हुई देह अब उसके सामने थी। उसने एक हाथ से मेरे एक उभार को पकड़ा और उसे अपनी हथेली में भर लिया। उसकी उंगलियां मेरे उभार पर कस गई। कितना इंतजार किया है, उसने कहा। उसकी आवाज भारी थी। उसने मुझे नीचे झुकाया और मेरे दूसरे उभार को अपने मुंह में भर लिया। उसकी जीभ ने उसे घेरा और उसने उसे चूसा। मेरी देह में एक मीठी लहर दौड़ गई। मेरे होठों से एक हल्की सी आह निकली। मेरे हाथों ने उसकी कमीज को पकड़ लिया और मैंने उसे अपनी ओर खींचा। उसने अपनी कमर को मेरी कमर से सटाया और मुझे महसूस हुआ कि उसकी देह का उभार मेरी देह के द्वार पर दबाव डाल रहा है। एक अजीब सी बेचैनी मेरे अंदर फैल गई। मैंने अपनी आंखें बंद कर ली और खुद को उसके हवाले कर दिया। उसने मेरी सलवार को नीचे खींचा और फिर मुझे ऊपर उठाया। मेरी देह अब उसके ऊपर थी। उसने अपनी कमर को एक झटके से ऊपर उठाया और मेरी देह के द्वार में प्रवेश कर गया। इस बार कोई दर्द नहीं था, सिर्फ एक मीठी संतुष्टि थी। उसने अपनी कमर को धीरे धीरे ऊपर नीचे करना शुरू किया। यह एक तेज लयबद्ध गति थी। मेरी देह उसकी देह के साथ तालमेल बिठा रही थी। हर धक्के के साथ मेरी देह में एक नई लहर दौड़ती थी। मेरी सांसें तेज हो गई और मेरे होठों से हल्की आहें निकलने लगी। तेज, मैंने फुसफुसाया। मेरी आवाज में एक अजीब सी तड़प थी। उसने मेरी बात मानी। उसकी कमर की गति तेज हो गई। हर धक्का गहरा होता जा रहा था। मुझे महसूस हो रहा था कि मैं एक ऐसे बिंदु पर पहुंच रही हूं जहां से वापसी नहीं है। मेरी देह के अंदर का हर कोना अब उससे भर चुका था। मेरी उंगलियां उसकी पीठ पर कस गईं और मैंने उसकी त्वचा को खरोच दिया। यह दर्द उसे और भी उत्तेजित कर रहा था। उसकी कमर की हर हरकत एक तूफान बन चुकी थी। मेरे अंदर एक अजीब सी तड़प उठ रही थी। मुझे महसूस हुआ कि मैं एक ऐसे बिंदु पर पहुंच रही हूं जहां से वापसी नहीं है। एक जोरदार चीख मेरे होठों से निकली और मेरी देह में एक तीव्र कंपन हुआ। मेरे अंदर से एक गर्म लहर निकली और मैं पूरी तरह से ढीली पड़ गई। मेरी देह का हर हिस्सा कांप रहा था। उसने मुझे कसकर पकड़ा रहा और उसकी कमर की हरकतें धीमी पड़ गईं। कुछ पल बाद उसने भी एक गहरी सांस छोड़ी और उसकी देह भी ढीली पड़ गई। उसने मेरी कमर पर से अपनी पकड़ ढीली की और हम दोनों कुछ देर तक ऐसे ही एक दूसरे से चिपके रहे। हमारी सांसें तेजी से चल रही थी और हमारे शरीर पसीने से भीगे हुए थे। एक दिन मेरे ससुराल वाले अचानक मुंबई आ गए। मेरी सास और ससुर दोनों ही बहुत रूढ़िवादी थे। वे हमेशा मेरी हर बात पर नजर रखते थे। उनकी मौजूदगी से मेरे और विक्रम के बीच की मुलाकातें मुश्किल हो गई। मीरा, कहाँ जा रही हो? मेरी सास ने एक शाम मुझसे पूछा जब मैं अपनी दुकान बंद कर रही थी। बस थोड़ा सामान देखना है, मैंने बहाना बनाया। इतनी रात में
उनकी आवाज में संदेह था। हाँ, कुछ मसाले खत्म हो गए हैं, मैंने कहा। मेरी नजर विक्रम की दुकान की ओर थी, जहां वो मुझे देख रहा था। उसकी आंखों में एक अजीब सी बेचैनी थी। अगले कुछ दिनों तक हम दोनों मिल नहीं पाए। मेरी सास और ससुर हर पल मेरे साथ रहते थे। मैं अपनी दुकान में बैठी रहती और विक्रम की ओर देखती रहती। उसकी आंखों में भी वही तड़प थी जो मेरी आंखों में थी। एक शाम मेरे ससुराल वाले एक रिश्तेदार के घर गए थे। मुझे लगा यह मौका है। मैंने जल्दी से अपनी दुकान बंद की और विक्रम की दुकान की ओर बढ़ी। आज तो मुझे लगा तुम आओगी ही नहीं, उसने फुसफुसाया जैसे ही मैंने उसकी दुकान में प्रवेश किया। चुप रहो, मैंने कहा और उसे अपनी ओर खींच लिया। उसने मुझे कसकर पकड़ा और उसके होंठ मेरे होठों पर उतर आए। ये एक बेताबी भरा चुंबन था। हमारी सांसें एक दूसरे में घुल मिल गई। कोई देख लेगा, मैंने फुसफुसाया। मुझे परवाह नहीं, उसने कहा और मेरी सलवार कमीज को एक झटके में उतार दिया। उसने मुझे अपनी दुकान के पीछे खींचा, जहां खाली डिब्बे और कपड़े पड़े थे। उसने मुझे नीचे गिराया और मेरे ऊपर आ गया। उसकी देह का हर उभार मेरी देह पर दबाव डाल रहा था। बहुत इंतजार किया है, उसने कहा और मेरे एक उभार को अपने मुंह में भर लिया। उसकी जीभ ने उसे घेरा और उसने उसे चूसा। मेरी देह में एक मीठी लहर दौड़ गई। मेरे होठों से एक हल्की सी आह निकली। मेरे हाथों ने उसके बालों को जकड़ लिया। उसने अपनी कमर को मेरी कमर से सटाया और मुझे महसूस हुआ कि उसकी देह का उभार मेरे देह के द्वार पर दबाव डाल रहा है। एक अजीब सी बेचैनी मेरे अंदर फैल गई। मैंने अपनी आंखें बंद कर ली और खुद को उसके हवाले कर दिया। उसने अपनी कमर को एक झटके से ऊपर उठाया और मेरी देह के द्वार में प्रवेश कर गया। इस बार कोई दर्द नहीं था, सिर्फ एक मीठी संतुष्टि थी। उसने अपनी कमर को धीरे धीरे ऊपर नीचे करना शुरू किया। ये एक तेज लयबद्ध गति थी। मेरी देह उसकी देह के साथ तालमेल बिठा रही थी। हर धक्के के साथ मेरी देह में एक नई लहर दौड़ती थी। मेरी सांसें तेज हो गईं और मेरे होठों से हल्की आहें निकलने लगी। तेज, मैंने फुसफुसाया। मेरी आवाज में एक अजीब सी तड़प थी। उसने मेरी बात मानी। उसकी कमर की गति तेज हो गई। हर धक्का गहरा होता जा रहा था। मुझे महसूस हो रहा था कि मैं एक ऐसे बिंदु पर पहुंच रही हूँ जहां से वापसी नहीं है। मेरी देह के अंदर का हर कोना अब उससे भर चुका था। मेरी उंगलियां उसकी पीठ पर कस गई और मैंने उसकी त्वचा को खरोच दिया। यह दर्द उसे और भी उत्तेजित कर रहा था। उसकी कमर की हर हरकत एक तूफान बन चुकी थी। मेरे अंदर एक अजीब सी तड़प उठ रही थी। मुझे महसूस हुआ कि मैं एक ऐसे बिंदु पर पहुंच रही हूँ जहां से वापसी नहीं है। अचानक बाहर से एक आवाज आई, मीरा, तुम कहाँ हो? मेरी सांसें अटक गई। ये मेरी सास की आवाज थी। विक्रम भी रुक गया। उसकी आंखें चौड़ी हो गई। हम दोनों एक दूसरे को देखने लगे। डर और उत्तेजना एक साथ हमारे चेहरों पर साफ दिख रही थी। जल्दी करो, मैंने फुसफुसाया। उसने अपनी कमर को एक अंतिम झटके के साथ ऊपर उठाया और मेरी देह में एक गर्म लहर छोड़ दी। मेरी देह में एक तीव्र कंपन हुआ और मैं पूरी तरह से ढीली पड़ गई। मेरी देह का हर हिस्सा कांप रहा था। उसने झटपट खुद को मुझसे अलग किया। मैंने जल्दी से अपनी सलवार कमीज उठाई और उसे पहनने की कोशिश की। मेरे हाथ कांप रहे थे। बाहर से आवाज और नजदीक आ गई, मीरा, अंदर हो क्या? बस आ रही हूँ, मैंने कहा। मेरी आवाज कांप रही थी। विक्रम ने मुझे एक नजर देखा और फिर दरवाजे की ओर बढ़ा। उसने दरवाजे को थोड़ा सा खोला और बाहर झांका। कोई नहीं है, उसने फुसफुसाया। मैंने जल्दी से अपने कपड़े पहने और अपनी सांसों को सामान्य करने की कोशिश की। मेरा दिल जोर से धड़क रहा था। यह एक खतरनाक खेल था, लेकिन इस खेल में एक अजीब सा मजा था। हम दोनों एक दूसरे को देखने लगे। हमारी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। एक चुनौती थी और एक जीत का एहसास भी। यह सिलसिला चलता रहा। बाजार की भीड़भाड़ में हमारे प्यार का ये खेल और भी रोमांचक होता गया। हर मुलाकात एक नई चुनौती थी और हर चुनौती एक नई जीत। बारिश की हर बूंद, बाजार की हर आवाज हमारे इस गुप्त प्यार की गवाह बन चुकी थी और हम जानते थे ये खेल अभी खत्म नहीं होने वाला था।